एक सादगी वाला सिंपल और लोन एवं लॉ प्यार भी है तो शासन भी है। माँ जैसे होती है, मातृ स्वरूपा, उनकी स्वरूप का मातृ स्वरूपा, तो हर काम में एक्टिव, टाइम पर एक्टिव। दीदी आज प्रोग्राम है, हमने बच्चों का प्रोग्राम रखा था, यहाँ छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम रखा था। अबुर में जितने 6 साल के बच्चे हैं उनका ड्राइंग का कंपटीशन था। तो उस कंपटीशन में मुख्य अतिथि के रूप में हमने पावर हाउस के जो एन साहब है धीरज शर्मा, उनको बुलाया था और नीलू बहन को बुलाया था इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में। नीलू बहन जी आए हुए थे। हमने बंगला में तो बोला कि ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं, खूब खुश हो गया, बोला अच्छा, बहुत अच्छा। तो छोटे बच्चों को इतना प्यार किया, अपने हाथ से टोली दिया, अपने हाथ से सौगात दिया। कम से कम 200 बच्चे आए हुए थे प्रोग्राम में, सारे लोग भीड़ भाटा था। उसमें बहुत अच्छे से ड्राइंग किया था, कोई स्वच्छता के ऊपर, कोई पर्यावरण के ऊपर, कोई व्यसन मुक्ति के ऊपर, इसी हल में प्रोग्राम किया था। खूब सुंदर प्रोग्राम। फिर मैं बोला जब भी प्रोग्राम करते हैं दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं। अच्छा, बच्चों का प्रोग्राम हो गया, जैसा आपका रोग का प्रोग्राम किया था, वकीलों का प्रोग्राम किया था, तो इसी साल एक 15 दिन हुआ, हमने पंडित का प्रोग्राम किया था। आबू में जितने मंदिर हैं सारे मंदिर में हम जाकर के निमंत्रण देंगे और सारे पंडित को यहाँ बुलाएंगे। क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे मेरे भक्तों को ज्ञान दो, मेरे भक्तों को ज्ञान दो, देवता को मंदिर में जाकर उनको भी ज्ञान दो। तो हमारे जितने भाई बहन मुरली सुनने आते हैं, हमने ग्रुप बनाया, 3 ग्रुप बनाया। तो ऋषिकेश रोड है, अमरनाथ मंदिर है, हनुमान टेकरी है, काशिंद्रा है, सारे मंदिर जाकर के हमें एक एक मंदिर में पंडित को निमंत्रण दिया और सारे पंडित आ गया। 50 हमने कार छपाया, 60 पंडित जी आ गया और सभी का हमने सम्मान किया। उसके मुख्य वक्ता के रूप में को बुलाया था और उनके जो धार्मिक सभा के भाई था। तो सारी समाचार मैंने बंगला को सुनाया, फोटो भी दिखाया। तो मैंने बोला दीदी के लिए क्या लेके जाऊं, 18 तारीख है तो बाबा के कमरे में बैठना है, दीदी हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में मुलाकात भी हो जाएगा, दोनों का एक साथ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, गुरुवार के दिन माला, बाबा को जो भोग लगाते ना, माला, फूल, डब्बा में भोग लेके गया। तो मैंने बोला हम दीदी को माला पहनाएंगे और फूल देंगे और भोग देंगे, लेकिन डॉक्टर जाने नहीं दे रहे हमको। हम लोग 20 लोग थे मिलने के लिए, किसी को जाने नहीं, अलाउ नहीं कर रहा था। तो जो अलाउ नहीं, चलो बाबा के कमरे में बैठते हैं, हॉस्पिटल का बाबा के कमरे में बैठते हैं और समीर भाई का आने दो। समीर भाई को फोन किया, बोले कहाँ हो, बाहर बैठ के जाने नहीं दे रहा था, नहीं रुको मैं आ रहा हूँ। समीर भाई आ गया, अरे मैं दीदी के लिए डब्बा में भोग लाया, माला लाया, फूल लाया, तो दीदी का हाथ में देना है। तो इन्होंने बोला नहीं, आप भोग नहीं देना, भोग मुझे दे दो, दीदी को फूल और फल दे देना, लेकिन मुझे जाने नहीं दे रहा था। नहीं रुको मैं पूछ के आता हूँ। डॉक्टर को पूछने गया, बोले नहीं अलाउ नहीं। सुन लो देख भाई जाने नहीं दे रहे। अरे बोलो ना 20 कौन सा, हमको तो जाने दे रहे ना, इतना दूर से आए हो, फिर कब आएंगे, हम बिजी रहते सेवा में। फिर गया डॉक्टर के पास, बोले सभी की तरफ से देव भाई आना चाह रहे हैं मिलने के लिए, आए सुनिए। तो बोला हाँ। फिर समीर भाई मुझे लेके गया। ओ देखते ही तो इतना खुश हो गया, हंस रहा, हो दादा आ गया, दादा आ गया। फिर मैंने ऐसा किया, फूल दिया, हाथ में फल दिया, तो दादा आपको सेवा कर रहे हो। मैं फिर वंदना बहन अभी पंडित की सेवा किया और आबू और जितने किन्नर है उनका भी हमने सेवा किया। क्या बात करते हो, ये भी सेवा कर लिया। तो बोल बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा सेवा कर रहे, भगवान दादा, हमारा भगवान दादा है, इनका सामने बोल रहा था। इतना हंसना था मुझे देख करके। और जब मैं माला करना था, फूल दे रहा था, तो मैं बोला कि अंतिम दर्शन तो नहीं मिला। फिर संकल्प पर इतना मुझे देख के हंसना, दर्शन बिल्कुल ठीक है, ये मेरे भाई सामने खड़े हैं। इतना फ्रेश बोल रहा था, लगता नहीं कि बीमार है, इतना फ्रेश में बोल रहा। दादा मैं आ जाऊंगा, बस 2-4 दिन में डॉक्टर सुन आ जाएंगे और मैं आ जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर भाई को बोला हूँ बाबा का मिलन को दिखाने के लिए, क्या नाम पता भाई को, और मुझे बाबा को देखना है, बाबा मिलन देखना है, पता भाई को बोला हूँ दिखाएंगे, मुझे दिखाएंगे। वो बाबा मुझे बहुत तरह से थे, तो दीदी आप ठीक हो ना, मैं ठीक हूँ, आप ठीक रहना टाइम।
थोड़ा ध्यान देना, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। वो इतना हंस से बोल रहा था, किसी को जाने नहीं दिया, एक मैं जाने दिया। तो मैंने हाथ में फूल दिया, माला दिया, फल दिया। मैंने बोला देखो ये फूल माला अभी चढ़ा वो अंतिम दिन तो मेरा नहीं है, अंतिम दर्शन हो रहा था और हंसते हंसते देख रहा था। फिर मैं आ गया, फिर एक बहन के जाते, बाकी किसी को जाने नहीं दिया। जब जेल वार्ड में आ गया तो बाकी भाई में जाकर मिल के आया। तो सारी सेवा समाचार जब सुनते हैं, देखते भी है, तो बोलता था बोले इतना पैसा खर्चा नहीं करो, कम पैसा खर्चा करना। तो इकोनॉमी था। फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम किया था संगीत संध्या, मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर एक सांस्कृतिक संध्या रखा था इसे यहाँ। तो उसमें भी बहुत लोग आ गया था डांस पाने का। दीदी को बोर्ड में फोटो लगा हुआ था, जब आप निकलेंगे सारे फोटो लगे हुए थे प्रोग्राम का, देखिए। तो हर काम में हम उनको बोलेंगे दीदी आपका ये काम है, फीता काटने के लिए चाकू चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, फलाना जो सब रेडी कर रखेंगे, A to Z रखेंगे और सब काम करेंगे। उनका एक ही था कि लिफ्ट में वही चढ़ेगा जिनकी घुटने का दर्द हो, बाकी लिफ्ट में नहीं चढ़ना, पैदल जाओ पैदल आओ। तुम क्यों लिफ्ट में 5 जाके जाना है, एक को लिफ्ट नहीं चढ़ाना, बिजली कितना खर्चा होती है, क्यों एक को चढ़ाना लिफ्ट में, 5 को एक कट्टा चढ़ाओ, इतना लिफ्ट नहीं चढ़ाना। ये अपना टेंशन होता है। एक चीज में उनका ध्यान था, चाहे बिजली की बचत हो, पानी की बचत हो, पैसा की बचत हो, हर बात में उनकी बचत करता था और ज्यादा बोलते नहीं थे, धीरे बोलता था। तो जब तबीयत खराब होगा रात को प्रोग्राम देगा, दादा आप मुरली सुनाना, मेरा तबीयत रात ठीक नहीं है, मुरली सुनाना। तो तबीयत ठीक नहीं है तो सुनील भाई को फोन करता हूँ, सुनील भाई माता की तबीयत ठीक नहीं है, आप देखना भाई। और सुनील भाई फोन करेगा, फिर मुझे बोलेगा तुमने क्यों सुनील को फोन किया था, मैं तो ठीक हूँ, तुमने उसको क्यों फोन किया। ये भी बोल के ना माता की तबीयत खराब होगा तो मैं क्यों फोन करना। तो फिर ना मुझे बोलना ही बंद कर दिया, तो फिर खराब है मुझे बोलना ही बंद कर। सोम से भाई को बोलते, मुझे नहीं बोलते, मैं जो बोलेगा तो मैं इसको फोन करता हूँ, इसलिए मुझे बोलना ही बंद कर दिया। फिर सोम भाई को बोलते हैं, तो सोम भाई को बोलते, सोम भाई भी सचिन भाई को बोलते हैं, डॉक्टर सचिन भाई मोटे जना लिया कि दीदी जो इतना चले जाएंगे हमारे से, ये हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं था। वो 5 दिन 3 दिन 2 दिन जाते हैं आ जाते हैं। तो हमारे मनीषा बहन है, ममता बहन है, कोमल बहन है, उनके साथ सेवा में जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, लेकिन इतनी क्विकली जाएंगे ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन उनके अंदर हमने देखा, 15 दिन जो देखा था कि आप तो हम उनके साथ ही रहा, आप तो सब दूर दूर रहते हो, 8 घंटा 15 मिनट मिलते हो, हम तो उनके अंग संग रहा 97 से लेकर 2024 तक, उनके A to Z हमको मालूम। तो 15 दिन उसने गंभीर हो गया, 15 दिन के गंभीर हो गया, उसने भोग लगाना भी बंद कर दिया। सेवादेवी माता भोग लगाते हैं, दीदी भोग नहीं लगाते हो, बोले नहीं माता जी भोग लगाते। अच्छा सेवादेवी माता भोग लगाते, आप भोग नहीं लगाते, भोग लगाते। वो क्या करेगा, रूम पे बैठे रहेगा, एकांत पे बैठे रहेगा। फिर शाम के टाइम जहाँ वो नीला वाला कुर्सी है ना, वहाँ चुपचाप बैठ जाएगा। हम ऊपर तो जाओ ना, और ऊपर से भोग दो ना उनको, स्टूडेंट है रेनोवेटर आते, भोग दो सभी को, गुरुवार के दिन भोग देते हैं। मैं नहीं दूंगा, आप जाओ, आप भोग दो। अच्छा भोग देना भी बंद कर दिया, भोग लगाना भी बंद कर दिया और एकांत हो गया और चुपचाप बाहर बैठते हैं। स्टूडेंट लोग मुरली सुनने के बाद नीचे उतरते हैं और बाहर बैठे रहते हैं और हाल चाल पूछते, सब ठीक ठाक हो गया, ऐसा बोलते ना, ठीक ठाक हो, बस इतना पाठ बजाया। तो हमें वो पहले से सोचना मिल गया कि मैं चले जाऊं तो भोग कौन लगाएंगे, पहले से और तैयारी करके गया, आप भोग लगाओ, दादा आप जाओ, शाम का टाइम हो गया, आप जाओ, आप भोग दो, उम्र दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, आप दे दो। तो मैंने भी शाम का टाइम भी भोग देना उम्र दिलानी शुरू की। तो पहले से उनके अंदर एक वैराग्यपन, अंतर्मुखी, साइलेंस की शक्ति और परमात्मा की याद की शक्ति, इन तीनों शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत, इंद्रिय जीत बन करके बाप समान बन के धर्मराज की साजाओं से मुक्त होकर के, बाबा कहते हैं बाबा योग बल से ये धर्मराज अपने बाबा के योग बल से सारे जीत प्राप्त करके बाप समान बन करके
दीदी ने फरिश्ता हो गया। तो ऐसी महान आत्मा, महान विभूति जहाँ भी जन्म लेंगे वहाँ अच्छे घर में, अच्छे परिवार में जन्म लेकर के बाप दादा का नाम रोशन करेंगे। कि हम सब की शुभकामना। हमारी कविता बन आए हैं, हमारी लता दीदी भी आई, जो सुनाएंगे। कविता बन के बोलता, अरे उनको बुलाओ ना बोलने के लिए। मुझे बोलता था कौन है, हम तो इतना मिलते नहीं थे ना, इतना नियरेस्ट हमारा था ही नहीं। हम डॉक्टर मेघना बहन और प्रभा बहन, उर्मिला निस्वार, कविता में कौन है, बोले इसको देखा। अच्छा आएंगे, बोला हाँ क्यों नहीं आएगा। अब मैं फिर बोलता दीदी आप आना है मुझे सुनने के लिए। दीदी को समझा दिया, सम्मान किया। तो भी मैंने बोला कविता बना तो मुझे सुनाया। उसमें हॉस्पिटल में था। बोला अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भाई ने बोला मुझे सुनाया। कविता मेरा नाम सुन मुझे खुश हो जाता। तो आइए दोनों बहनें, लता बहन कृष्णा बहन दोनों बहन भी आए हैं, अनुभव सुनाए। आइए। ओम शांति। संगम भवन से तो बहुत पुराना संबंध रहा। 30 साल हुए आगू में रहते, तो संगम भवन पे भी 30 साल से ही संबंध रहा। क्योंकि लीगल केसेस के लिए यहाँ ही कोर्ट में आना पड़ता था। तो दादी के पास आते थे, यहीं भोजन वगैरह करते थे। रविंद्र भाई जी, वसंत भाई जी, सबको मतलब आज सबकी याद आ रही है कि सबके साथ कैसे। और वंदना माता तो बहुत ही स्नेह प्यार से, अगर हम आए और भोजन ना करें, क्यों नहीं करना ही है, भोजन करना ही है, ऐसे मतलब वो फोर्स करके भोजन, बहुत स्नेह प्यार ना, माता की तरह इतना स्नेह प्यार सभी को देते थे। वो कोई भी आ जाए, किसी से उनको कभी ये नहीं रहता था, सभी को इतना स्नेह प्यार देते थे। और मधुबन में भी रुकने आते थे तो हमारा उनके साथ, क्योंकि वो और उनका कमरा हमारा कमरा नज़दीकी होता था, तो इसीलिए काफ़ी उनके साथ संबंध रहा। उनमें एक मातृत्व प्रेम बहुत था और बहुत प्रेम। और उनको मेन विशेष जो देखा ना, जैसे अभी देव भाई बोल रहे थे, मुरली के प्रति बहुत स्नेह, योग के प्रति बहुत स्नेह। वहाँ भले ही शरीर चले ना चले, पैर चले ना चले, सीढ़ी उतरनी है, अमृत वेला हिस्ट्री हॉल में बाबा के कमरे में जाना ही है, वापस चलते हैं नहा धो के वापस मुरली के लिए ओम शांति भवन में जाना ही है उनको। फिर जब नहीं जा पा रहे थे तो हिस्ट्री हॉल में भी आएंगे तो वहाँ ही सुनना है। तो बाबा के प्रति जो प्रेम देखा ना उनका, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि इतना प्रेम हमें बाबा के प्रति होना चाहिए कि ब्राह्मण बन गए तो अभी जीवन में बाबा के सिवा और कोई नहीं, ऐसा हमने उनमें देखा। और वो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से बाबा से अपनी रग जुटा के रखनी है और कैसे बाबा से हर पल कम्युनिकेट करते रहना है। तो बहुत सुंदर ढंग से माता ने बहुत कुछ सिखाया भी और स्नेह भी बहुत लिया है माता से हमने। और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती थी तो लता ये ले जा, लता ये ले जा, करते रहते थे, देते रहते थे। तो बहुत मतलब उनका जैसे नाम था वंदना, तो वैसे वंदनीय वो बन गए हैं अभी। बहुत ज़्यादा उनका मैंने देखा कि हर कार्य के अंदर बहुत स्नेह प्यार से सबके साथ मिलना जुलना, सबके साथ व्यवहार में आना। और बाबा के प्रति जो उनकी वंदना थी ना, इट वॉज रियल वंडरफुल, बहुत ज़्यादा। मतलब बस बाबा के सिवा उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। जैसे हम कभी आते थे कि माता समीर भाई के लिए कुछ देना है, नहीं नहीं नहीं, वो उसको सब वहाँ मिलता है। कभी नहीं ऐसे क्या ये ले जाओ समीर के लिए, हम ही कहते थे। फिर जैसे हमको कुछ देती थी, नहीं नहीं ये मैं समीर भाई को दे दूँगी, अरे नहीं नहीं ये तेरे लिए। मैंने कहा नहीं नहीं ये मैं समीर भाई को दे दूँ, अच्छा ठीक है जा। मतलब उनको ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है तो उसको, नहीं ऐसा नहीं होता था। तो बहुत हमने मतलब उनमें डिटैचमेंट भी देखा कि समीर से कोई उनका मतलब सारा जो अटैचमेंट था ना उनका एक बाबा से ही रहा, बस एक बाबा और दूसरा ना कोई। इतना उनका बाबा के प्रति प्रेम और इतना निश्चल भावना, और मतलब जैसे वंदना नाम था ना वैसे वो वंदना करती थी बाबा की। लोकपाल को वंदना करनी पड़ती है, तो उनका नाम भी वंदना था। तो इतना ही
स्नेह प्यार से वो बाबा के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। मैंने थोड़ा हिसाब किताब आया, लास्ट में भी हम मिलने भी गए थे, 5-6 दिन पहले ही मैं मिल के आई थी, ग्लोबल हॉस्पिटल में थे तभी। तो भले दर्द इतना था पर चेहरे की मुस्कान नहीं, चेहरे से आपको मालूम नहीं पड़ सकता था कि उनको कुछ तकलीफ है। इतना मुस्कुराते हुए चेहरे से, अरे अरे लता रे ना कुछ चाहिए मेरे को बताओ, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, मोह अटैचमेंट कुछ भी नहीं था उनको किसी प्रति के प्रति। जो कहते ना कि भाई इच्छाएं हो, तो ऐसी कोई इच्छाएं भी उनके अंदर नहीं थी। मैंने कहा नहीं मैं ये नारियल लेके, और क्या डॉक्टर ने स्पेसिफाई किया है मालूम नहीं होता था, तो हम जाके फिर नारियल पानी लाए, भाई एप्पल लाए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, सब है, समीर ने ला के रखा है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा निर्मल कहेंगे उनको, और निर्वाण थी एकदम। मतलब जैसे अभी तो संगम भवन में एक ही माता थी, मगर हर कोई अधिकार जमाना शुरू कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई अधिकार नहीं रखा उन्होंने ऐसे। और निर्माणता से बहुत चली, और बहुत निर्मल वाणी थी, बहुत निर्मलता से सबसे व्यवहार करती थी। तो जितने भी गुण है ना, जितनी भी शक्तियाँ ना, सब उनमें थी, गुणवान और शक्तिवान थी वो। ऐसी हमारी वंदना माता, हमारी तरफ से शत शत नमन उनको, और हृदय पूर्वक हमारी श्रद्धांजलि ऐसी माता जी को। और जरूर उन्होंने बाबा के किसी बच्चे के घर में जन्म लिया है आगे की सेवाओं के लिए, और जैसे यहाँ हमेशा सेवा पे तत्पर रहती थी, कभी भी उन्हें आज मुझे वहाँ जाना है सेवा पे, आज मुझे वहाँ जाना है सेवा पे, भले ही चल सकती थी नहीं तो भी चल चल के जाती थी। सेवाओं से कभी उन्होंने अपने आप को अलूफ नहीं किया। पैरों की थोड़ी तकलीफ थी उनको, मगर फिर भी सेवाओं से कभी अलूफ नहीं किया। भले चल के जाना पड़े रिको तक भी, तो यहाँ से रक्षा पकड़ वहाँ जाना, वहाँ से, मगर जाना है सेवा के लिए, उनको 100% जाना है। तो इस तरह से उनके अंदर मतलब बहुत सारे गुण थे जो काफ़ी कुछ सीखे हैं, और तो सीखेंगे अभी समय अनुसार जैसे आएगा, तो वही याद करके उनके गुणों को सीखते हुए अपने जीवन को भी उनकी तरह संपूर्ण बनाएंगे। यही हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन विशेष यादगार दिन है कि जो आत्मा महान कर्तव्य करके यहाँ से जब जाती है, अपने श्रेष्ठ और पुण्य कर्म करके जाती है, तो हर विशेष आत्मा उन्हें याद करती है। उसमें से हमारी अमूल्य हीराई कहेंगे, रतन कहेंगे हमारे साथ में, जो बहुत ही विशेष कार्य करने के निमित्त बाबा ने उनको बनाया। खास करके दादी जी की सेवा, पालू दादी जी की सेवा उन्होंने बहुत दिल से और प्यार से किया। जब भी मैं आबू रोड में आती थी दादी जी को लेके, तो बहुत सम्मान करना, दादी जी को बिठाना, और जब आबू रोड से वो हमेशा शांतिवन में आएगी, तो जब भी आएगी सबसे पहले ईश्वर दादी के कॉटेज में जरूर आएगी, हमसे मिलेगी, जो भी उनके पास चीजें होगी सफल करेगी, और बड़ा स्नेह था मेरे से, तो विशेष स्नेह था उसका। बहुत बीच में फोन करेगी, बातचीत करेगी। ट्रोमा में भी तो तब भी मैं मिलने गई थी, फिर बातचीत किया, मैंने कहा आपके लिए विशेष अस्थमा की दवाई आदि भी भेजिए। तो देखा कि वो हमेशा खुश रहती थी, चाहे कोई भी बात आ जाए, हमेशा अपने को अकेलापन नहीं समझती थी। बाबा है ना, बाबा सब ठीक कर देगा, बाबा सब ठीक कर देगा। हर आत्मा की विशेषता देखना और विशेषताओं का वर्णन करना, ये उनकी विशेष कला देखी हमने। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं, आज की विशेष दिन पर मुरली में भी बाबा ने कहा कि हमें नया युग में जा रहे हैं, हम नए संस्कारों को धारण कर रहे हैं, क्योंकि हम जो यहाँ वर्तमान में हम कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। क्योंकि हमें हर कर्म करते, हर व्यवहार करते, हर बोल बोलते हमें अधिक से अधिक वर्तमान का हमें याद रखते हैं, तो वही हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य बनता है। तो ऐसे विशेष आत्मा जो आज हमारे बीच में सूक्ष्म रूप में साथ है, ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे साथ नहीं है,
क्योंकि आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। देह भले नहीं दिखाई देता, लेकिन आत्मा उसकी आज भी यहाँ घूम रही है, सब सुन रही है। और आप सभी को देख के वो हर्षित हो रही है कि इतनी सारी आत्माएं यहाँ आई है, वो देख करके अपने वाइब्रेशन दे रही है। और ऐसे विशेष दिन पर हम सब यहाँ पहुँचे। खास करके जब गुरुवार का दिन आता था तो देवभाई जी को कहती थी फोन करो, मुरली सुनाने आएगी। और मैं गुरुवार के दिन मुरली सुनाने भी आती, भोग लगाती। तो इतना रिक्वेस्ट करती थी खाना खा के ही जाना है, भोग लेके ही जाना है। मैंने कहा आप साथ में दे दीजिए, बोले कभी तो मेरे साथ बैठ करके भी खाओ। तो फिर अपने हाथों से खिलाएगी, कुछ नहीं, बिना अपने हाथों से खिलाए जाने नहीं देगी। भले साथ में देगी लेकिन अपने हाथों से खिलाएगी। तो ये दादियों के साथ रहने का जो उनका विशेष पालना रहा, जो प्यार रहा, जो स्नेह रहा, ठीक है ना, जैसे जिसके संग रहोगे उनका ऐसा ही आपको रंग लगेगा। तो हमने वर्तमान में उनके व्यवहार में देखा, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे व्यवहार, हमारे बोले, हमारे कर्म ही चलेंगे, जो सदाई अमर बन के अगले जन्मों में हमें वही कर्मों के अनुसार हमारा नया जन्म होता है। यही कर्म की फिलॉसफी। तो आज का दिन बहुत ही यादगार दिन है। उस महान आत्मा को हम भावांजलि, श्रद्धांजलि, स्नेहांजलि अर्पित करते हुए आगे की यात्रा के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जहाँ भी जाएगी वो बहुत ही विशेष कार्य करने के निमित्त बनेगी। ऐसे परिवार में वो जन्म लेगी ताकि वो परिवार भी सुखदायी रहे और वो परिवार भी एक दैवी परिवार, ईश्वरी परिवार को निमित्त बनाने के कार्य में लगेगी। तो ऐसी महान आत्मा को हम सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।
बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। बाबा के पास दिन के समय भोग लेकर के पहुंची विशेष संगम भवन से। जाने के साथ बाबा को तो सभी भाई बहनों की देते हैं, और जैसे ही बाबा को याद दी और बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष वंदना बहन के निमित्त भोग लेकर सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ। तो एक सेकंड तो बाबा थोड़ा इधर उधर देखने लगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची वंदना, बच्ची आओ, तुम्हारे निमित्त भोग आया है। तो एकदम से जैसे कि वंदना बहन बाबा के नजदीक आकर के बैठी, तो मैंने उनको सामने देख पूछा, मैंने कि आप कैसे आ गए? आपको तो थोड़े दिन पहले देखा था। तो कहने लगी कि हमें भी इतना मालूम नहीं पड़ पाया कि मैं इस प्रकार इतना जल्दी चली जाऊंगी, मेरी तबीयत ऐसी होगी। तो एकदम से जैसे अपने आप में थोड़ा गंभीर दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अपने मन को मजबूत बनाओ। उनको देख के बाबा ने कहा बाबा तो बच्चों को उमंग उत्साह में ले आता है ना। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची तुमने तो
माता बन के भी जगत माता का पाठ बजाया और सबको उसी प्रकार सेवा करती थी। संगम भवन में बैठकर बाबा के घर में, ये बहुत बड़ी तुम्हारी विशेषता रही है। सबको खुश करना, सबको राजी करना और जितना हो सकता यथाशक्ति तुमने बाबा के बच्चों की, ब्राह्मण परिवार की सेवा की है, पालना की है। तो जैसे बाबा उनकी महिमा कर रहे हो और फिर एकदम से वंदना बहन जैसे खुशी में आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची कुछ कहना है? देखो तुम्हारी वजह से फिर मैंने भी कहा कि बाबा सभी जगह से ऊपर नीचे के ज्ञान सरोवर, पांडव वन, शांति वन के भी सभी भाई बहनें आपकी याद में ही यहाँ पहुँच गए हैं। तो जैसे कि फिर मुस्कराने लगी, तो कहने लगी भले मैं कुछ ऊपर से बोलती नहीं थी, पर मेरा बड़ा प्यार सभी से था, भाई बहनों से। ऐसे कहने लगी। मेरे को जास्ती बोलना नहीं आता था, पर मेरे को बाबा के बच्चे कहीं कैसे भी होते थे तो सभी को देखकर मेरे को अपनापन लगता था कि मेरे ही अपने भाई बहने हैं। तो मेरी ये अंदर से ऐसी लगन रहती थी सभी के प्रति और जितना हो सकता मैं प्यार देती सभी को। तो बाबा ने भी फिर कहा कि बच्ची से जितना यथाशक्ति सेवा होती रही और बच्ची ने भी अपनी यथाशक्ति शरीर से जितना हो सकता था उतनी सेवा करके सबका दिल जीता ही। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने दिल जीता तभी तो सब बाबा के बच्चे संगम भवन में पहुंच गए ना। तो बहुत जैसे अंदर ही अंदर फिर तो खुश नजर आने लगी। तो मैंने कहा आज तो आपके निमित्त भोग लेकर के पहुंची हूँ, सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ। तो ऐसे कहते बाबा ने जैसे कि भोग की थाली को खोला और बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें, क्योंकि मैं समझती कुछ एकाध दिन से खाना नहीं खाया हुआ, नहीं ऐसे है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्ची संगम भवन में तो सभी आते हैं जाते हैं, पालना मिलती है विशेष भोजन की, तो तुम भी बाबा के घर संगम भवन से भोग आया तो स्वीकार करो। तो बाबा ने जैसे कि भोग की थाली खोली और बड़े प्यार से बाबा उन्हें अपने साथ बिठाकर बड़े प्यार से उन्हें भोजन स्वीकार करा रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची तुमने कभी भक्ति की है? तो वंदना बहन कहती बाबा बचपन में थोड़ी थोड़ी की है। तो भोग लगाया पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची स्थूल रीति से बल नहीं लगाया है और मन से तो भोग लगाते थे भक्ति में भी, अज्ञान काल में भी। इसलिए बाबा तुमको अभी वतन में इमर्ज करके भोग स्वीकार करा रहे हो। तो बाबा ने जैसे कि इतना प्यार से उन्हें इमर्ज किया और इमर्ज करने के साथ उन्हें बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। और फिर जैसे फिर मैंने कहा भाई आपको कुछ कहना है, कोई संदेश देना है संगम भवन निवासियों को? तो बोला नहीं, मेरे से मैं क्या याद दूंगी, मेरे पास था ही क्या। और मैंने कहा याद प्यार तो है ना सबके लिए। बोला अच्छा हाँ ठीक है, याद प्यार देना, क्योंकि मन से तो बहुत भोली तो थी ऐसे। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चों को संगम के समय याद प्यार भी मिलना, ये भी एक बहुत अपने में बहुत बड़ी खूबी है। बाबा का तो प्यार याद मिलती है,
और अपना दैविक परिवार से भी याद प्यार मिलना, यह भी संगम पर भाग्य बन जाता है। तो जैसे कि बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार उन्हें कराया और वह भी जैसे फिर कहने लगे अच्छा मेरी सभी को याद प्यार देना, और फिर जैसे बाबा ने भी सभी को याद प्यार दी और बाबा ने जैसे कि उन्हें फिर एकदम मर्ज कर दिया। फिर बाबा का याद प्यार लेते, उनका याद प्यार लेते नीचे पहुंच गए। ओम शांति। और शांति दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, बड़े भाई साहब आज के शब्द में सदा दें। ओम शांति। जैसे आप सबने बाबा का संदेश भी सुना, तो मैं अपने भाइयों के तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ वंदना बहन को। तीनों कॉम्प्लेक्स से, चाहे पांडव भवन, ज्ञान सरोवर या शांतिवन ग्लोबल से, तो कौन कौन यहाँ के इतने मतलब इनको जैसे वहाँ से ज्यादा प्रेम और भोजन का तो इतना ही आकर्षण था। तो जैसे बोले बच्चे, जैसे मुझे याद है बोली दादी के लिए बाबा कहते थे नंबर 1 है, सारे विश्व में नंबर 1 है कहते थे, क्योंकि रात को 11 बजे तक भी वो देखती थी कि भाई हर एक से पूछी भोजन किया। तो हमारी वंदना बहन का तो ऐसा है कि लगातार सालों से संगम भवन के लिए प्यार, और हम समझते थे कि भाई अभी यहाँ नहीं है, संगम भवन में होगा। तो इतना प्यार उनके साथ सबका था, और अभी भी संगम भवन के लिए सबका प्यार है। तो मैं देख रहा हूँ हमारे मोस्टली तीनों जगह से सभी भाई आए हैं। तो मैं वंदना बहन को बहुत 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 याद दे रहे हैं। आप कहीं नहीं गए हैं तो सिर्फ बाबा को क्या है जो कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। शायद हम सब में कुछ ना कुछ कमी होगी अभी तक, तो परंतु आपको पहले से ही बाबा ने अपने पास लिया है। तो बस हम लोग भी सभी आपके पास ही पहुंचना है। तो आपका जो खिलाया हुआ भोजन हम सब ने खाए हैं, तो इसीलिए हम भी आपके पास आ जाएंगे। तो बाबा भी थोड़ा सा अभी फास्ट कार्य कर रहा है, तो हम लोग भी वही तैयारी कर रहे हैं। और ये साल भी अभी बट्टी का वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसीलिए सबको, जैसे 2 दिन पहले की एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे आप और मैं, बस सिर्फ बाप और बच्चे ही रहने वाला जो स्थान है, तो वही सबको अभी याद करना है। तो ऐसे बाबा ने याद दिलाया है। तो आप हमारे से पहले गए, बस हम आपके पीछे ही तैयार हो रहे हैं। ऐसे मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी सेवा के लिए। ओम शांति। हमारा इतना बड़ा परिवार है मधुबन, फिर भी जो साथ रहते हैं और उनमें से एक व्यक्ति चला जाता है तो कमी हमेशा महसूस होती है। तो विज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों की ओर से, सेवाधारी और डबल विदेशी और हमारी दोनों दीदियों की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये संगम की जो बेलाएं हैं वो अपने आप में तो अहम है ही हैं,
जिन्होंने इस संगम पर जो ब्राह्मण परिवार में रह करके जो जीवन जिया है वो तो है ही कलब कलब की एक ये क्या इतिहास ही समझ लो इसको, जो कि हर बार दोहराया जाएगा। बाकी वंदना बहन बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत ही शुभ चिंतक, हर किसी के लिए शुभ भावनाएं उनकी हमेशा मन में रहती ही थी। तो जैसे करुणा जी ने बोला कि भाई अब हम सब भी लाइन में लगे हुए हैं, आज और कल 2-4 दिन की बात तो है ही है, तो हम भी पहुंचने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं। सब तैयार हैं, किसी को मोह तो है नहीं शरीर, आज नहीं तो कल चलना ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ मेरा वंदना बहन के प्रति हार्दिक भावांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। सोम भाई आप कीजिए बजाओ। ओम शांति। वंदना बहन के लिए क्या कहे, 26-27 साल का सेवा के साथी रहे, खास पालू दादी की सेवा करने पांडव वंश से आए थे वंदना दीदी। और हाँ जी, पहले ऊपर पांडव वंश थे तो यहाँ से शांतामणि दादी ने उनको यहाँ संगम और सेवा के निमित्त भेजा। इतने समय उन्होंने हम सब भाइयों के साथ रहे थे, क्योंकि संगम में ज्यादा करके भाई रहते, बहनें कोई रहती है, लेकिन हमारी वंदना बहन हम सबके साथ रह करके साथी सेवा साथी बन के सेवा करके अपने गुणों से क्लास वालों को भी संभाला। गीता पाठशाला में भी जाना होता था उनका। और शरीर का एक हिसाब किताब पे तो कुछ महीनों में ही, मतलब लास्ट के 3 महीने में ही ऐसा हुआ कि तबीयत बिगड़ती गई और रिकवर नहीं कर पाए। अदरवाइज वो बहुत अच्छी मेंटेन भी करते थे, वॉकिंग करना, भोजन आदि का। लेकिन वैसे जैसे भाई साहब ने कहा, ड्रामा है या समय के बलिहारी है, समय अनुसार सारा कुछ हो गया है। उन सभी को आपकी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति। 75 अभी हमारे सामने सुरेश भाई जी आए हैं, वरिष्ठ भाई, आप भी 2 शब्द में श्रद्धांजलि। ओम शांति। जिन आत्माओं ने अपने जीवन को बाबा की सेवा के लिए अर्पित किया है वे तो महान हैं। त्याग भरा जीवन, अपने लिए कुछ नहीं, सब सेवाओं के लिए, बाबा के लिए, यज्ञ के लिए एक समर्पित आत्माओं की बहुत बड़ी मान्यता है। उनमें भी जो स्वीट हैं, पोलाइट हैं, नम्र हैं, वो और महान है। ऐसी बहन थी हमारी वंदना, नाम था ना, वंदना। तो बहुत अच्छी सेवा करके, अपना और बाबा का नाम रोशन करके, बाबा ने उनको किसी ऐसी सेवा के लिए चुन लिया है जिसकी भविष्य में बहुत बड़ी जरूरत होगी। तो आत्मा एक अच्छी यात्रा पर निकल गई है। यहाँ से 75 की आयु है, बहुत होती है बहनों की आयु, बहुत सेवा कर ली और अब और अच्छी सेवा करेंगे, छोटे बच्चे से लेकर जन्म तक। ऐसी आत्मा को हम बहुत दिल से सम्मान अर्पित करते हुए प्रेम पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। थैंक यू। अभी हमारे श्याम सुंदर भाई, हमारे वरिष्ठ भाई, आप भी 2 शब्द में श्रद्धांजलि देंगे। श्याम सुंदर भाई। ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा की बहुत लाडली स्नेही आत्मा वंदना बहन जब संगम में आई और दादी के सेवा के निमित्त बनी, तो उन्होंने ऐसा देखा कि मैंने उनके जीवन में सदा ज्ञान का भी लगन और सेवा में पूर्ण दिल से दादी के साथ रह करके, जो आज हमारे भाई साहब बता रहे थे कि जो खाने का उनकी जो देखभाल जिम्मेवारी उन्होंने पूरी निभाई। और 10-15 बरस तो उन्होंने अपने खुद किचन में रह करके रोटी बनाई, और किसी कोई बहनें आती थी तो कहती थी नहीं हमें कर लूँगी, मैं करके कर लूँगी।
और करने का बड़ा उत्साह रहता था। और हर भाई बहनों से जो आते थे, चाहे अपने ज्ञान के द्वारा जो भी भाई बहन, सबसे मिलने का शौक, सबके साथ बैठना, खाने पर बैठना, और बड़ी उनके अंदर उत्साह रहती थी। लास्ट समय मैंने देखा 1 साल से वो अपना पुरुषार्थ के लिए मुरली को स्टडी करना, रात के लिखना, सवेरे क्लास में सुनाना, और बड़े अनुशासनशील रह करके मैं उनके साथ काफी बैठता था। जब 2-3 मास पहले बीमार हुई तो बोले, श्याम सुंदर भाई अभी ऐसा लगता है कि बाबा ने बुला रहा है। मैं नहीं, अभी तो नहीं जाना, सेवा बाकी है। लेकिन उनके जीवन में देखा बहुत लगन, उन्होंने सुबह मुरली भी 4 बजे पढ़ के इधर सुनाना, और साथ साथ अपने खाने का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। योग का भी लास्ट समय बहुत उन्होंने ध्यान रखा। लास्ट समय जब वो ग्लोबल हॉस्पिटल में थी तो मैं खास मिलने गया, तो वहां देखा तो जैसे कि उनकी तरफ मैंने बात किया जब, तो उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर भाई अभी आप सब मिलकर के हमारे लिए योग करो, क्योंकि मेरा बहुत तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने आकर के संगम वन में हमारे देव भाई निमित्त है, तो हमने कहा देव भाई 15 मिनट के लिए योग करना है, उन्होंने खास बोला है। तो योग भी चला, जिससे वो काफी समय तक वो यहाँ पर अपना अच्छी रही वहाँ पर भी। फिर बाद में उन्होंने अपना पूरा प्रसाद, पूरा अपना हिसाब किताब चुप्पू करके और बाबा के गले की हार बनी, बाबा की गोद ली, और हमें लगभग उनके साथ 18 वर्ष साथ रहने का सौभाग्य मिला। और मैं यही कहता हूँ कि ऐसे संगमन की हर कला में वो रहेंगी, और उनके द्वारा सभी को इतना, हम कहते थे कोई भी भाई बहनों को मैं देखता था, स्टेशन से आता था तो उनके टेबल में बैठ करके साथ में बातें करना, उन्हें खाना खिलाना, ये उनकी बहुत बड़ी विशाल मांग है। इसी के साथ मैं अपनी आगे वंदना बहन के लिए बहुत शुभचिंतक रहूँगा, कहते हैं, और वो आगे चल करके नया विकास, नई उन्नति, नई सेवा बाबा के माध्यम से करेंगे। कोई शांति। थैंक यू। और पिता बहन जाए तो सब श्रद्धांजलि देंगे। पिता बहन ने साथ में बहुत सेवा किया। आप में ओम शांति। बाबा के बच्चे बनना ही भाग्य की बात है, और इतने आज मधुबन निवासी जो श्रद्धांजलि दे रही दीदी को, तो ऐसी महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहेंगे। दीदी का हमने नेचर देखा कि बहुत सरल और सादा जीवन था। उन्होंने खुद ने अपना भाग्य तो बनाया, लेकिन एक एग्जाम्पल बने, एक माता होते हुए कैसे अपने बच्चे के साथ रहते भी नष्टो मोहा बन के समीर भाई को भी बाबा की सेवा में लगाया। तो ऐसी महान आत्मा को कितना नाम श्रद्धांजलि देवे। ऐसे दीदी को सत सत नमन है। ओम शांति। हमारे मोहन सिंह भाई सब आए हैं, आइए। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क उधर आ गए थे, और गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी गांधीनगर में चल रहा है, थोड़ा उसमें भी इन्वॉल्वमेंट था। अभी यहाँ पर तो इस संगम भवन से तो हमारा बहुत बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। शुरू से ही वंदना बहन जी के हाथों से बहुत भोजन किया है और पानी भी है। हमें याद आता है कि पहले जब इतना बड़ा विस्तार शांतिवन का नहीं था, तब से ही हम जब भी जाते थे तो सरला दीदी, हसमुख भाई आदि के साथ दिल्ली मीटिंग वगैरह होती थी, तो उसमें भी बहुत भूरी दादी भी पहले यहाँ से काफ़ी उन्होंने भी पालना की है। यहाँ पर आने के बाद, शांतिवन में आने के बाद तो अक्सर करके जब अहमदाबाद या गुजरात जाना होता रहता है, तो वंदना बहन जी के हाथ का, माता जी का बहुत सदैव से ही सहयोग रहा है। मैं जब से मैंने सुना तो थोड़ा सा तो मुझे ज़रा दिल में महसूस हुआ, क्योंकि अक्सर करके हमारे लौकिक बहन गीता बहन जो पांडा भवन में रहती थी, उनका भी बहुत बहुत यहाँ आना जाना रहता था, और इस रीति से इनका सदा ही बहुत ही स्नेह और प्यार रहा है।
मैं आज के इस अवसर पर बहुत अपने हृदय की एक संवेदना प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि जहाँ भी ये गई होंगी अपने इस संस्कार से वो विश्व की पालना भी करेंगी और कर रही होंगी। और साथ ही साथ ये आशा करता हूँ कि इस प्रकार का स्नेह का वातावरण सेवा केंद्र का सदैव ही बना रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। समूह भाई जी आप भी आइए 1 मिनट। समूह भाई भी बहुत सुनाते थे वंदना के बारे में। अभी है, अभी वो कोरोना भाई है। ओम शांति। वंदना बहन की कितनी महिमा करूं, उनका शांत स्वरूप, नेचर, मिलनसार, जो भी भाई बहने आते थे बड़े प्यार से सेवा करते थे। मैं तो जब भी आता था कहते थे नहीं भाई जी भोजन करके जाओ, नहीं भोजन करना होगा कोई बोलते थे नहीं भोजन करके जाओ। हर एक का बहुत दिल ध्यान से, और जब भोजन ही नहीं लेकिन ज्ञान योग से ही हर एक की पालना करते थे। वैसी महान आत्मा को हम सब की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि हो, और जहाँ भी आत्मा जाएंगी सबकी सेवा करेंगे। ओम शांति। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पर आई है, उसे दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता
तेरी श्रीमत में हर विजय समाई है, हर विजय समाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, हो सुख मिलता इलाही है। तेरी ही मधुर वाणी हमें मीठा बनाती है, हो हमें मीठा बनाती है। वो योग भरी चितवन हमें पावन बनाती है, हो हमें पावन बनाती है। एक तेरे मिलने से मिली सारी खुदाई है, हो मिली सारी खुदाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। अतीन्द्रिय सुख वाला तेरी गोद में झूला है, तेरी गोद में झूला है। जो बैठा गोद तेरी वो हर दुख को भूला है, वो हर दुख भूला है। बनके तेरे प्यार की मेरे दिल शहनाई है, मेरे दिल शहनाई है। बजे तेरे प्यार की मेरे दिल शहनाई है, मेरे दिल शहनाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों